फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शारदा और डॉक्टर शारदा होम्योपैथी में आप सभी का काफ़ी स्वागत है। फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड्स हार्ट डे है और आप सभी का हार्ट स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, यही कामना करके हम आज का प्रोग्राम चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल हार्ट्स के प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहे हैं। आज के ही पेपर के अंदर न्यूज़ है कि जो प्रॉब्लम्स एज जो 70 ईयर्स ऑफ एज में जो प्रॉब्लम नज़र आते थे हार्ट के, जो हार्ट वीकनेस या हार्ट के जो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, पंपिंग अच्छे से नहीं करते हैं और उसके अंदर क्लॉट्स मतलब गुठलियाँ होने लगती है। तो यही प्रॉब्लम आजकल 40s में दिखने लग गया है। इफ़ यू कैन चेक टुडेज पेपर 29 सितंबर का, तो ये प्रॉब्लम आजकल बहुत बहुत बढ़ गई है। इसकी वजह से हम देखते भी हैं कि काफ़ी लोगों को, जैसे फेमस सिंगर स्टार के को भी हार्ट अटैक आया। इतने बड़े बड़े लोगों को भी जो अपना ध्यान अच्छे से रखते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम यदि हो जाती है तो आप सोचिए कि कॉमन पर्सन के अंदर ये प्रॉब्लम कितनी होगी। उनको तो समझ में भी नहीं आता होगा और वो काफ़ी बार वह तो इतनी दवाइयाँ या इतनी केयर अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रॉब्लम ही ऐसी है। तो यह प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके लिए क्या क्या हमें केयर लेनी चाहिए, इसके लिए कौन से उपाय अवेलेबल है, कौन सी नेचुरल मेडिसिन है, इसके लिए आज विस्तार से बात करते हैं। तो अंत तक आप साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, बेल आइकॉन भी दबाइए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हार्ट की प्रॉब्लम मतलब क्या होती है? हमारा हार्ट एक काम करता है, हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेता है और शुद्ध रक्त को शरीर के अंदर पहुंचाता है। तो यही हार्ट का मुख्य कारण होता है। इसके अंदर क्या होता है, तो जैसे ही वो अशुद्ध रक्त हार्ट के अंदर आता है, यदि वह ज़्यादा अशुद्ध है तो उसके अंदर जैसे हम देखते हैं कि अनक्लीन वाटर, यदि वह जब हम देखते हैं तो उसके ऊपर ऐसी परत जमा हो जाती है, कोई फैटी परत या कोई गंदगी वह जमा हो जाती है। तो वही वैसे ही हमारे ब्लड के अंदर कुछ वजह से, जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो, या कुछ उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा यदि कमी हो गई, तो यहाँ ऐसी परत जमा होने लगती है और वह हमारे ब्लड वेसल्स में या आर्टरीज पर धीरे 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 जमने लगती है। जैसे हम देखते हैं कि पतीले में यदि कुछ ग्रीसी है तो वह ऐसे पतीले के आसपास जमा होने लगेगा। जो परत जो जम गई है वह जल्दी से नहीं निकलती है। यदि वह ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे ब्लॉकेजेस भी हो जाते हैं। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी ब्लॉकेजेस तैयार हो जाते हैं। यह स्लो प्रोसेस रहती है, धीरे 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 जमा होते हैं और उसी की वजह से यदि वह ज़्यादा हो गए तो हार्ट अटैक आ जाते हैं और सडनली प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो अभी इसके रीजंस क्या है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, स्ट्रेस एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। स्ट्रेस का कैसे इसका डायरेक्ट रिलेशन है मैं आपको समझाती हूँ। जब भी आजकल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत बहुत कॉमन है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक मैकेनिज्म तैयार हो जाता है ऑटोमेटिकली। हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारी रक्त की धमनियाँ होती है, वह थोड़ी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, थोड़ी छोटी हो जाती है, ताकि वह हार्ट को जल्दी से जल्दी ब्लड सप्लाई दे सके और हमारा हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई दूसरे पार्ट को पहुंचा सके। तो यह एक नेचुरल ऑटोमेटिक मैकेनिज्म हो जाता है जो हमें नहीं मालूम होता है। हमारे शरीर के अंदर काफ़ी सारी घटनाएं हमारे अननोइंगली या अचानक ही घटते रहती है, जो हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, यदि यह स्ट्रेस ज़्यादा लंबा चलता है, तो हमारी जो रक्त वाहिनियाँ जो होती है, तो वह कई बार फिर वो कंस्ट्रिक्शन के मोड में ही ज़्यादा रहती है। उन्हें रिलैक्स भी होना चाहिए, लेकिन जब वह ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट रहती है तो जो भी अशुद्ध रक्त वहाँ से पास होगा, तो उसका जो भी रक्त के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल है या जो भी गंदगी है, इन अदर वर्ड जो भी गंदगी है, तो वह वहाँ पर जमा होने लगेगी और धीरे 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 वहाँ पे गुठली बनने लगेगी और वह रक्त वाहिनी बंद हो जाएगी। लेकिन शरीर में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि शरीर चाहता है कि चलो ये रास्ता बंद हो गया तो दूसरा भी रास्ता खुलता है, कई बार खुल जाता है और हमारी जान बच जाती है। लेकिन कई बार
यदि हमारा एक्सरसाइज अच्छा नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, या हमारा खान पान अच्छा नहीं है, जैसे काफ़ी फैटी फूड, नॉनवेज फूड, ग्रीसी फूड यदि हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और हम उस हिसाब से हमारा कुछ भी एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो फिर यह प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो फिर यहाँ जो गंदगी जो जमा हो रही है या ग्रीस जो जमा हो रहा है वह काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाता है। तो उसकी वजह से भी बॉडी को टाइम नहीं मिलता कि वह कोलैटरल या दूसरी वाहिनियाँ तैयार करे। तो इसकी वजह से ब्लॉकेज होकर हार्ट अटैक आ जाते हैं या कई बार मृत्यु भी हो जाती है। अभी एक दूसरा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि एयर पोल्यूशन। फ्रेंड्स, हम जब सभी लोग हम सांस जो लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन होता है तो यह डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर जाता है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, कम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है, तो उसके वजह से भी हमारे शरीर के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है। हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है कि चलो वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पर वह ऑक्सीजन कैसे पहुंचाए। तो यह एक रीज़न हो जाता है। और इसी की वजह से फिर हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से भी यह प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि वह भी बेचारा कितना काम करेगा। आप यदि अच्छे से प्राणायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसको हार्ट को थोड़ा रिलैक्सेशन होने का समय मिलता है। क्योंकि आप सोए, आप जागे, आप कुछ भी करें, हार्ट तो दिन भर काम करते ही रहेगा, तो वहाँ उसको भी कभी ना कभी रिलैक्स होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, रात को जल्दी सोइए, ताकि वहाँ बॉडी रिलैक्स रहे तो हार्ट भी रिलैक्स रहेगा। या बहुत ज़्यादा समय तक यदि ये सभी प्रोसेस हम निगलेक्ट करें तो उसका परिणाम हमें कहीं ना कहीं भोगना ही पड़ेगा। उसके दुष्परिणाम नज़र आ ही जाते हैं। दूसरा जो सिम्टम्स होते हैं, तो कैसे पहचानना है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही भी चलने लगते हैं या कभी आप दौड़ने लगते हैं या कभी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि अरे मेरी उम्र तो इतनी नहीं है फिर भी मुझे सांस लग रही है, या थोड़ा भी जल्दी चलती हूँ तो सांस लगने लग जाती है। तो यह एक बहुत समझने वाली बात है कि आपके शरीर को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, आपके हार्ट को प्रॉपर रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ चुका है। ये काफ़ी सारी चीज़ें यह छोटी सी बात इंडिकेट करती है। उसके बाद में यदि आपको आँखों के इधर जैसे कभी कभी गुठलियाँ होने लगती है, यहाँ पे वाइट वाइट डिस्चार्ज आने लगता है, तो यहाँ भी एक इंडिकेशन है कि आपका शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। उसके बाद में चेस्ट में पेन होने लगता है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, एसिडिटी समझ लेते हैं, लेकिन यह चेस्ट का पेन भी हो सकता है और निगलेक्ट करने पर हार्ट अटैक आके उसके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए होम्योपैथी में बहुत 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 अच्छे उपाय अवेलेबल है। आप यदि शुरुआत से ही आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप यदि होम्योपैथी लें तो आपकी ये प्रॉब्लम पूर्णतः जा सकती है। इवन मैं देखती हूँ कि बाईपास किया, एंजियोग्राफी की, या काफ़ी दूसरी भी कंटिन्यूस गोलियाँ खा रहे हैं, ब्लड थिनर खा रहे हैं, तो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ते ही रहती है। मैं ऐसे नहीं कहती कि आप ये चीज़ें मत करिए, लेकिन आप यदि नेचुरल मेडिसिन करेंगी तो ये चीज़ों की आपको कम से कम ज़रूरत पड़ेगी, और आप कुछ समय के बाद में यह एलोपैथी छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ नेचुरल मेडिसिन से ही आपकी प्रॉब्लम पूर्णतः रिवर्स हो जाती है। कुछ लाइफस्टाइल की भी आपको केयर करनी ही पड़ेगी। आप एलोपैथी लो या होम्योपैथी लो, आपको अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ही चाहिए। तो काफ़ी सारे अच्छे मेडिसिन हैं। होम्योपैथी ऐसा साइंस है कि वो इंडिविजुअलाइज, मतलब आपको कस्टमाइज ट्रीटमेंट देता है। इसके लिए ऐसे कोई कॉमन मेडिसिन नहीं होती है कि ये ले लो तो ये सबके लिए काम आएगी। फिर भी मैं कुछ बताती हूँ, लेकिन आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली पूछिए, मेरा नंबर भी अवेलेबल है। आप इस पे मैसेज ज़रूर डालिए। डिजिटलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है, हम यूज़ करते हैं। जो पल्पिटेशन होती है, धड़कनें जब बढ़ने लगती है, इरेगुलरिटी हो जाती है,
तो यह मेडिसिन उसको कंट्रोल कर लेती है। उसी तरह कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर। यदि आपको वहाँ पे पिंचिंग पेन है, कंस्ट्रिक्शन है, ऐसे चलने में दर्द हो रहा है, तो ये भी मेडिसिन अच्छे से काम करती है। कन्वोलेरिया, वह भी अच्छी मेडिसिन है। अर्जुना बेस्ट मेडिसिन है। लेकिन अपने मन से मत लीजिए, ओवरडोज हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। होम्योपैथी हो, नेचुरल मेडिसिन हो या एलोपैथी हो, कभी भी डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। उसको मीनिंग ही रहता है, हमें पता रहता है कि कब मेडिसिन स्टॉप करनी है, कब डोसेस रखने हैं, कब चेंज करने हैं। यहाँ आप जब सेल्फ मेडिकेशन करोगे तो पता नहीं लगेगा और आपको उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। कई बार यहाँ बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देता है। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए और अपने हार्ट का, अपने दिल का ख्याल रखिए। आप सभी स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।